जैसा कि आज का हमारा जो विषय रहेगा, आपके पाठ्यक्रम में जो वसंत नामक पुस्तक है, वसंत पुस्तक से कविता नंबर 4 दीवानों की हस्ती। ये जो दीवानों की हस्ती नामक कविता है, भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा रचित ये कविता है। आज हम इसी कविता पर परिचर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम भगवती चरण वर्मा जी का जीवन वृत्तांत जान लेते हैं। लिखते जाना, पेन पेंसिल अगर आपके पास है। भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म सन 1903 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर कस्बे में हुआ था। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB की परीक्षा पास की। वकालत में रुचि न होने के कारण शीघ्र ही इन्होंने वकालत का काम छोड़ दिया और लेखन कार्य की ओर उन्मुख हो गए। इनका जीवन हमें आशावादी, फक्कड़, मस्त और उदार बनकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इन्होंने कुछ फिल्मों के लिए भी लेखन कार्य किया है। इन्होंने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास सभी लिखे, किंतु उन्हें सुप्रसिद्धि उपन्यासकार के रूप में ही अधिक प्राप्त हुई है। भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मधुकण, प्रेम संगीत, एक दिन, मानव रंगों से मोह, आधुनिक कवि, मेरी कविताएं, एक सविन्या और एक नाराज कविता, दो भोंके, मोर्चाबंदी, मेरी कहानियां, प्रतिनिधि कहानियां, पतन, आखिरी दाव, चित्रलेखा, अपने खिलौने, 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा जो रचनाएं हैं, ये मैंने आपको बता दी। अब ये जो कविता है, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती, ये जो कविता है, ये कविता स्वाधीनता पूर्व की कविता है और इसमें कवि ने राष्ट्र पर बलिदान होने वाले जो वीरों की मनोदशा का चित्रण इस कविता में कवि ने किया है। तो सर्वप्रथम हम कविता का सारांश जान लेते हैं। कविता का सारांश जानने के बाद ये जो काव्य पंक्तियां हैं, इनकी व्याख्या जानेंगे, प्रसंग जानेंगे और इसका विशेष जानेंगे। तो इस कविता में कवि ने भारत के सच्चे सपूतों के विषय में बताया है, जो देश पर बलिदान देने से कभी भी डरते नहीं। कवि ऐसा मानते हैं कि हम तो आजादी के दीवाने हैं, इस देश की मानवता के सामने हमारी कोई भी औकात नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं तो कल न जाने कहाँ होंगे। ऐसा कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन्हें जेलों में बंद करके यहाँ वहाँ भेजती रहती थी, या वे स्वयं ही सरकार से छिपते रहते थे। लेकिन वे जिस ओर भी कदम बढ़ाते, उसी ओर उनके जोश की धूल उड़ती थी और सारा का सारा आलम, आधार, पूरा का पूरा वातावरण, सारे वातावरण में खुशी छा जाते थे, सारे आलम में खुशी छा जाते थे। वे किसी को उल्लास प्रदान करते हैं तो कभी किसी की आंखों में उनके कारण आंसू भी आ जाते हैं। यानी कि किसी की को वो खुशी देते हैं तो किसी को वो गम भी देते हैं। उनके बंधु बांधव यही कहते हैं, किनके बंधु बांधव, कवि के और कवि के साथ जो उनके साथी है। क्योंकि कवि भगवती चरण वर्मा जी एक राष्ट्र कवि रहे हैं। देशभक्ति की भावना कवि के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए उनके जो बंधु बांधव यही कहते हैं कि अभी तो आए थे और अभी चल पड़े। लेकिन बलिदान वीरों का मानना है, लेकिन जो बलिदानी वीर हैं उनका मानना है कि उनसे यह प्रश्न न पूछा जाए कि हमें किस ओर कहाँ जाना है। उनका काम तो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। किनका काम आगे बढ़ना है?
बलिदानी वीरों का, जो वीर है और बलिदानी पद पर ही वे इस संसार से कुछ भावनाएं लेकर जाते हैं और अपनी कुछ यादें भी इस संसार के को छोड़कर चले जाते हैं। इसी स्थिति में किसी से दुख तो किसी से सुख की बातें करके कोई रो लेता है तो कोई हंस लेता है। कवि का मानना है कि वे सुख दुख की भावनाओं को एक समान मानते हैं और सदा संतुष्ट रहते हैं। वे अपने लक्ष्य में पूरी तरह से दृढ़ रहते हैं और इन वीरों का मानना है कि यह स्वार्थी दुनिया, ये जो स्वार्थी दुनिया है, ये स्वार्थी दुनिया सदैव उनसे कुछ ना कुछ मांगती रहती है, लेकिन हम इस भीख मंगी दुनिया में अपना संपूर्ण प्रेम न्योछावर करके आगे बढ़ते जाते हैं और इस तरह से हमारे मन पर असफलता की निशानी की छाप भी है। क्योंकि असफलता की निशानी की छाप इसलिए है कि हम प्रयास करते हैं, प्रयास करने पर भी हम देश को आजाद नहीं करा पाते और कई बार तो देश को आजादी भी नहीं दिला पाते। अंत में जो वीर है, वीर अपने व पराये का भाव त्याग कर देशवासियों के लिए शुभ कामनाएं देते हुए कहते हैं कि हमने तो स्वयं बंदी बनना स्वीकार कर लिया है और देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं और उनके मन में यही आशा है कि जीवन काल में तो वे स्वाधीनता का मुंह नहीं देख पाए, लेकिन किंतु संभव है कि उनके मरने के बाद देशवासी स्वाधीनता का मूल्य समझेंगे और इस हेतु प्रयास भी करेंगे। ये कविता का सारांश है, इस कविता का सारांश ये है। ठीक है भाई, तो पेन पेंसिल साथ में रखना। जो कठिन शब्द है, कठिन शब्दों के अर्थ आप लिखते जाना। शुरू करते कविता को। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। अब जो कठिन शब्द है, कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिएगा। हस्ती का मतलब होता है हैसियत या अस्तित्व, ठीक है। और आलम, आलम का मतलब होता है दशा या अवस्था। आलम का क्या मतलब होता है? दशा या अवस्था। मस्ती, मस्ती का मतलब होता है मस्त हो जाना, मस्त होने की जो प्रक्रिया होती है उसको मस्ती बोलते हैं, ठीक है। यानी कि खुशी, यानी कि क्या हो गया? खुशी, ठीक है। और धूल उड़ाना, मद मस्त, धूल उड़ाना होता है मस्त होकर चलना, खुशी से चलना, झूम, खुशी में झूम कर चलना, ठीक है। और जो दीवाना, दीवाना शब्द है, दीवाने शब्द का अर्थ है स्वाधीन सेनानी, स्वाधीनता सेनानी जो होते हैं, जो स्वाधीनता सेनानी होते हैं उनको लिए प्रयोग होता है दीवाना शब्द, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु को प्राप्त करने वाले, यानी कि जिनके अंदर पागलपन छा जाता है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? दीवाना बोलते हैं, ठीक है भाई। तो सर्वप्रथम प्रसंग जान लीजिएगा। इस प्रसंग में 4-5 बातें बतानी होती है, 4 मुख्य बातें बतानी होती है। एक तो पुस्तक का नाम, दूसरा कवि का नाम, तीसरी बात कविता का नाम, और चौथी बात उस काव्यांश में, उन काव्य पंक्तियों में कवि ने किस संदर्भ में बात कही है, किस के विषय में बात कही है, ठीक है। ये 4 बातें बतानी होती है, तो जान लीजिएगा एक बार। जैसे कि प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में से दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है, या अगर पद्यांश की बात करें या काव्यांश लिखते हैं तो हमें बाद में लिखना पड़ेगा लिया गया है, ठीक है। अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से लिया गया है,
ठीक है। और कौन सी कविता से? दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है। अगर पंक्तियां लिखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां, तो अंत में हम लिखेंगे ली गई है। ठीक है। और इसके कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। और इस कविता में कवि ने उन मनुष्यों का, उन वीरों का उल्लेख किया है जो देश पर मिटने वाले वीर सपूत होते हैं, और जो मस्त होकर, जिनका जो स्वभाव होता है मस्त होता है, वे कभी भी टिक कर एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि जहां भी जाते हैं अपने जोश से पूरे संसार को, पूरे आलम को, पूरे वातावरण में खुशियां बिखेर देते हैं। ठीक है। ये आप इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं, ये आप प्रसंग में लिखोगे। अब व्याख्या जान लीजिएगा। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले, वीर रस की प्रधानता है। पूरी कविता में वीर रस की प्रधानता है और औज गुण की प्रधानता है। ठीक है। अभिधा शक्ति का सहारा लिया गया है। ठीक है। तो देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो प्रथम पंक्ति की व्याख्या देखिए। हम दीवानों की क्या हस्ती, इस काव्यांश में कवि ने भारत के सच्चे सपूतों के विषय में कहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले। कवि कहते हैं कि जो देश पर बलिदान देने वाले होते हैं वो हमेशा ही तैयार रहते हैं। कवि का मानना है कि हम तो आजादी के दीवाने हैं और इस देश की मानता के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो क्या है, देश के, हम तो आजादी के दीवाने हैं और इस देश की मानता के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं तो कल न जाने कहाँ होंगे। प्रश्नशाली है, क्योंकि कल न जाने कहाँ होंगे, सवाल है। ठीक है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। और इस तरह से आगे कवि कहते हैं कि हम तो आज यहाँ हैं तो कल न जाने कहाँ होंगे। यानी कि जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार, इन वीरों को जेलों में बदलती रहती है। कभी किसी जेल में डाल देती है तो कभी उस जेल से निकाल कर दूसरी जेल में डाल देती है। उनकी, इन वीरों की कोई भी एक निश्चित जगह नहीं होती। ठीक है। या फिर क्या है, ये जो वीर है, ये इन वीरों के पीछे ब्रिटिश सरकार अपने सैनिकों को, अपनी सेना को छोड़ देती है इन्हें पकड़ने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये वीर क्या करते हैं, उनसे, ब्रिटिश सरकार से छिपते रहते हैं। कभी इधर, कभी उधर, कभी इनके लिए कोई एक जगह निश्चित नहीं होती। ठीक है। तो आगे कवि कहते हैं कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, कि जिस ओर हम कदम बढ़ा देते हैं। यानी कि ये जो वीर हैं, और वीरों में कवि भी आ गए, वीरों में भगवती चरण वर्मा कवि भी आ गए। ठीक है। कि हम जिस ओर कदम बढ़ा देते हैं वहां हमारे जोश से पूरे के पूरे वातावरण में खुशी छा जाती है। पूरा वातावरण खुशी से झूम उठता है। यानी कि जिधर भी ये वीर अपने कदमों को बढ़ाते हैं, जिस भी जगह पर, उसी जगह पर खुशी की लहर दौड़ आती है। ऐसा कवि इस काव्यांश के दरमियान बताते हैं, इस काव्यांश के माध्यम से कवि बताते हैं। और जो ये दीवाने शब्द है, ये दीवाने शब्द कवि ने किन के लिए प्रयोग किया है? वे एक स्थान पर टिक कर क्यों नहीं रह सकते? दीवाने शब्द कवि ने जो बलिदान वीर है, बलिदानी वीर, उनके लिए प्रयोग किया है। जो देश को स्वाधीन कराने के लिए, जो देश को आजाद कराने के सपने देखते रहते हैं, वे एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते। क्योंकि कभी तो ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़कर एक जेल में डाल देती है, तो कभी उस जेल से उठाकर दूसरी जेल में उन्हें भेज देती है। और कभी ये जो वीर हैं, ये वीर स्वयं ही ब्रिटिश सरकार से छिपते रहते हैं। ठीक है भाई, ये इन चार पंक्तियों की व्याख्या है। अब आगे देखिए,
आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब देखिए जो कठिन शब्द है, कठिन शब्द जान लीजिएगा। इसमें उल्लास, उल्लास का मतलब होता है खुशी, आनंद। उल्लास का मतलब क्या होता है? खुशी या आनंद, खुशी या आनंद। अब देखिए ये इसमें भी, इस काव्यांश में भी कवि ने यही बात बताई है कि जो दीवाने होते हैं, दीवाने को की कोई निश्चित राह नहीं होती। वे देश के सभी लोगों से सम्मान भाव रखते हैं, देश के सभी लोगों से प्यार मोहब्बत करते रहते हैं। तो व्याख्या जान लीजिएगा। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कवि ने इस काव्यांश में बताया है कि आजादी की राह हेतु आगे बढ़ने के लिए उनके पास, इन वीरों के पास कोई एक निश्चित रास्ता नहीं होता। वे तो, ये जो वीर हैं, ये वीर तो अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल पड़ते हैं। ये तो क्या करते हैं? किसी भी राह पर चल पड़ते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और ये जो वीर है, ये वीर इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी कुछ भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कवि का इस काव्यांश में कि ये जो वीर है, ये वीर हमें कभी तो खुशी दे देते हैं और हमारे अंदर उत्साह जोश पैदा कर देते हैं, और कभी ये वीर हमें दुख और आंसू के रूप में बनकर हमसे दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर आंसू के रूप में बनकर ये हमारे अंदर से निकलते रहते हैं, और हमारे इसी स्वरूप और रूप को देखकर सभी लोग यही कहते रहते हैं कि तुम किस प्रकार आए हो। किनके बारे में कहते रहते हैं? वीरों के बारे में, कि तुम किस प्रकार से आए और यूं किस प्रकार वापिस चल पड़े। भाव, कहने का भाव यही है कि अचानक से तो ये वीर हमें खुशी दे देते हैं और अचानक से ही हमें दुख देकर हमारे से अलग हो जाते हैं, और न जाने लोगों के मन में कितने सवाल ये छोड़ जाते हैं। ये जो वीर है, ये वीर लोगों के मन में कितने सवाल छोड़ जाते हैं, और ये इस प्रकार के जो सवाल हैं, ये लोगों के मन में उठना भी स्वाभाविक होता है। ठीक है। अब आप देखते भी हो सीमाओं पर कभी कोई वीर वीर गति को प्राप्त हो जाता है, कभी कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से कभी तो जब ये दुश्मन पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं, तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ती है। और जब भी किसी भी देश का कोई भी सैनिक अगर वीर गति को प्राप्त होता है, तो उस समय ये पूरे देश को क्या दे देते हैं? दुख देते हैं। ठीक है। क्योंकि दुख की घड़ी क्या है? दुख इसलिए देते हैं कि वो वीर देश की रक्षा करते हुए, देश को आजाद कराने हेतु, ठीक है, देश को सुरक्षित रखने हेतु, अपने हर एक देश की प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वो हमें क्या करते हैं? दुख दे जाते हैं। ठीक है भाई, आगे चलिएगा, आगे चलते हैं। किस ओर चले, किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग, जग क्या होता है? संसार। जग क्या होता है? संसार। ठीक है। अब देखिए इस काव्यांश में कवि ने क्या बताया है कि ये जो वीर होते हैं, ये वीर जब भी देश को आजाद कराने की ये अपने मन में ठान लेते हैं, तो
ये आगे ही बढ़ते जाते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। ये जो वीर होते हैं, ये वीर जब देश को आजाद कराने की ठान लेते हैं, तो ये नहीं देखते कि उन्हें किधर चलना है, किस दिशा में चलना है, कहाँ चलना है। वो तो सिर्फ क्या करते हैं, उनके लिए कोई एक निश्चित जगह नहीं होती। वो तो क्या करते रहते हैं, अपने पथ पर, अपने राह पर आगे बढ़ते रहते हैं। उनके लिए कोई एक निश्चित राह, एक पथ नहीं होता। वे तो सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने रास्ते पर, अपने पथ पर आगे चलते रहते हैं। और जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और वे इस संसार के लोगों को कुछ तो वापिस कर जाते हैं, यानी कि अपनी यादें छोड़ जाते हैं, और कुछ वो क्या कर लेते हैं, इस संसार से अपनी उनकी भावनाओं को लेकर आगे की ओर चल पड़ते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कवि का, कि वो ये जो वीर है, ये वीर किस दिशा में क्यों और कैसे जाते हैं, इस बात को कोई भी उनसे नहीं पूछे। सिर्फ उनका तो मात्र एक ही लक्ष्य है, और वो मात्र लक्ष्य है कि चलते रहना, गति करते रहना, आगे की ओर बढ़ते रहना। यही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। और जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और इस तरह से इस संसार से जो ये वीर है, ये वीर क्या करते हैं, कुछ चीजें, कुछ आदतें, कुछ स्वभाव, कुछ गुण लेकर चले जाते हैं, और जग को अपना कुछ दिए चले। और इस संसार को अपने गुण देकर वो हम तो हमें क्या करते हैं, हमें प्रेरित करते रहते हैं। हमें कुछ गुण वो देकर चले जाते हैं, कुछ अच्छी आदतें, कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छा स्वभाव हमसे वो लेकर जाते हैं, और कुछ अच्छी आदतें, कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छा स्वभाव हमको वो देकर चले जाते हैं, ताकि हम उनसे प्रेरित हो, हम उनसे कुछ सीख प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये इस काव्यांश का, और हम निरंतर इस प्रयास को करते रहे, आगे बढ़ते रहे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहे, हमारे अंदर जोश पैदा करके वो चले जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक बाव से पिए चले। छक्कर, अब देखिए छक्कर का क्या मतलब होता है, अच्छी प्रकार से अपनी प्यास को बुझा लेना, अपनी तृप्ति को खत्म कर लेना। पिए, पिए का मतलब होता है पी लेना। पिए का मतलब क्या होता है, पी लेना। पिए का मतलब पी लेना। अब देखिए, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यहाँ पर कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि हमने लोगों को कुछ अपनी बातें कही, यानी कि वीरों ने, और उन वीरों में कवि भगवती चरण वर्मा में जी भी आ जाते हैं, कि हम लोगों ने अपनी कुछ बातें लोगों को कही, और लोगों की कुछ बातों को हम लोगों ने सुना। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। हमारी बातों से, हमारी बातों को सुनकर कुछ लोग तो हंसे, और कुछ लोग रोने लगे। हमारी बातों को सुनकर और कुछ लोग तो हंसने लगे, और कुछ लोग रोने लगे। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक बाव से पिए चले। और इस तरह से कवि आगे बताते हुए कहते हैं कि हमारी बातों से कई लोगों को तो खुशी प्राप्त हुई, और अनेक को पीड़ा प्राप्त हुई। और इस तरह से कवि कहते हैं कि हम सुख और दुख के घूंटों से तृप्त होकर अपने हृदय पर एक मात्र भाव लिए हुए, या पिए पिए हुए हम आगे की ओर, अपने पथ की ओर बढ़ते चले गए। हम अपने पथ की ओर आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, सुख दुख में कौन सा समास हो गया, सुख दुख में हो गया द्वंद्व समास। कौन सा समास हो गया भाई, द्वंद्व समास। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा इसकी व्याख्या, कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक बाव से पिए चले। कवि भगवती चरण वर्मा जी
इस काव्यांश में यही कहते हैं कि वीरों ने लोगों की कुछ बातों को सुना, कुछ वीरों ने लोगों को बातें कही और कुछ लोगों की बातों को सुना, और इस तरह से लोगों की बातों को सुनकर और उन्हें कहकर, उनकी बातों से कुछ लोगों ने तो हंसना शुरू किया और कुछ लोगों ने रोना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लोग को कोई अंदर तो खुशी प्राप्त हुई और अनेक के अंदर, बहुतों के अंदर क्या हुई, दुख पैदा हुआ। जो पीड़ा है वो पीड़ा उनके अंदर पैदा हो गई। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक बाव से पिए चले। कवि कहते हैं कि हम सुख और दुख के घूंटों को पीकर, सुख और दुख के घूंटों से अच्छी तरह से तृप्त होकर, अपने हृदय पर एकमात्र भाव लिए हुए हम अपने, या उस सुख दुख के घूंटों को पीकर हम अपने पथ पर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले गए। हम निरंतर प्रयास करते रहे देश को आजाद कराने के लिए, और हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। हमने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे चलिएगा, 5वें काव्यांश पे आ जाइएगा। हम भीख मंगो की दुनिया में सब छंद लुटा कर प्यार चले। हम भीख मंगो की दुनिया में सब छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का बार चले। भीख मंगे, भीख मंगे क्या होते हैं? जो भीख मांगने वाले होते हैं, अर्थात भिखारी, अर्थात भिखारी। स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब होता है स्वतंत्र या बंधन रहित, जो बंधन में न बंधा हुआ हो, जो बंधन में न बंधा हुआ हो। निशानी, निशानी का मतलब होता है जो चिन्ह होता है, निशान होता है। उर, उर होता है हृदय, उर का मतलब क्या होता है? हृदय। असफलता, असफलता का मतलब होता है निराशा, असफलता का मतलब क्या है? निराशा। ठीक है, असफलता का मतलब हो गया निराशा। बार, बार का मतलब होता है बोझ या वजन, बार का मतलब क्या होता है? बोझ, बोझ या वजन। ठीक है, अब देखिए इन इस काव्यांश की व्याख्या देख लीजिएगा। हम भीख मंगो की दुनिया में सब छंद लुटा कर प्यार चले। इस काव्यांश में कवि ने संसार को भीख मंगा बताया है। भीख मंगा कहा है क्योंकि इस संसार की प्रकृति है कि वह दूसरों से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और किसी को कुछ देना उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक ही निशानी से उर पर ले असफलता का बार चले। लेकिन जो वीर है, वीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। उनके हृदय पर एक ही सफलता की निशानी रहती है कि वो प्रयत्न करने के बावजूद भी, वो प्रयत्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त नहीं करा सकते। यही उनकी एक असफलता होती है। लेकिन उनके हृदय पर एक ही निशानी होती है, और वो उनके हृदय पर कौन सी निशानी होती है? असफलता की निशानी। बस यही उनके हृदय पर एक असफलता की निशानी होती है, बाकी कोई अन्य निशानी उनके हृदय पर नहीं होती। और ये असफलता की निशानी क्यों होती है? क्योंकि ये जो वीर है, ये वीर बहुत प्रयास करते हैं, और बहुत प्रयास करने के बाद भी वो अपने देश को आजाद नहीं करा पाते, और वो अपने आप को क्या कर देते हैं? वो अपने आप को, वो वीर, जो वीर होते हैं, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वो देश को आजाद नहीं करा पाते। उनका प्रयास बहुत होते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अपना होता है स्वयं का, पराया होता है दूसरे का। आबाद, आबाद रहना, खुश रहना,
मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है। आबाद रहना, खुश रहना या बस जाना। ठीक है। स्वयं, अपने आप। बंधन, बंधन होता है जो बेड़िया होती है, जो जकड़े रहते हैं जिसमें हम। ठीक है, जंजीरें जो होती है। देखिए, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। जो कवि बताते हैं कि जो बलिदानी वीर है वो किसी के भी साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। अब अपना और पराया क्या, प्रश्न शैली है। अब अपना और पराया क्या, कि जो वीर होते हैं, वीर कभी भी किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। आधार, जाति, वर्ग, संप्रदाय, धर्म के आधार पर उनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। वे तो यही चाहते हैं कि आबाद रहे रुकने वाले, कि उनके बाद इस देश में रहने वाले सभी आबाद रहे, सभी खुश रहे। ठीक है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। और आगे कवि का मानना है कि वे अपनी इच्छा से देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं ही बलिदान की ओर चल पड़ते हैं। स्वयं ही किसकी ओर चल पड़ते हैं, बलिदान की ओर चल पड़ते हैं। ठीक है। तो जैसे इसमें दुनिया को भीख मंगा क्यों कहा गया है, दुनिया को भीख मंगा इसलिए कहा कवि ने, क्योंकि इस संसार के पास देने के लिए कुछ नहीं होता, केवल लेना ही इस संसार की प्रवृत्ति होती है। प्यार, मोहब्बत, यश गाकर वे ये वीरों के हौसले नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये वीर सेनानी सभी पर अपना सब कुछ, प्रेम, प्यार, मोहब्बत सब कुछ लुटा देते हैं। और वे सभी से, ये जो वीर होते हैं, ये वीर सभी से प्रेम करते हैं। उनके लिए अपने प्राय सभी एक समान होते हैं। न वो जात पात का भेदभाव करते हैं, न वे वर्ग का, संप्रदाय का, धर्म के आधार पर किसी से लड़ते झगड़ते हैं। ये वीरों की प्रवृत्ति होती है, ये वीरों का स्वभाव होता है, उनका नेचर होता है। ठीक है भाई। तो ये जो कविता है, ये इस कविता की समाप्ति हो गई है। अब आप में से किसी भी विद्यार्थी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है। तो आप में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछिए, वरना फिर मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। चलिए, बताना भाई। चलिए, आप में से बताइए, पूछना आप। अनन्या, वंशिका, भूमिका, अक्षत, सानू, वंश, इस कविता से संबंधित अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी भी कठिन शब्द का अर्थ जानना है या फिर किसी भी काव्य पंक्ति की व्याख्या जाननी है या कुछ विशेष जानना है तो आप पूछ सकते हो। नहीं पूछना, चलिए मुझे बताइए आप। सर्वप्रथम आप मुझे बताओ, इस कविता के अनुसार मुझे बताइए आप, कवि ने दीवाना किसको कहा है। इस कविता में कवि ने दीवाना किसे कहा है, जल्दी बताइए भाई, हाथ खड़े कीजिए। कवि ने दीवाना किसको कहा, अक्षत गोयत बताइए।